हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिलने जा रहा है 3.3 एक्सरसाइज के बाद का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। 3.4 एक्सरसाइज है और 3.4 एक्सरसाइज में एलिमिनेशन मेथड है। हम लोगों ने स्टार्टिंग से अगर रिकॉल करूं आपको तो ग्राफिकल मेथड पढ़ा, फिर इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा, फिर इसके बाद में आपको एलिमिनेशन मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये इंट्रोडक्शन है और जैसा कि आपको मालूम है हर टॉपिक के लिए मैं पहले इंट्रोडक्शन वीडियो आपको लिए बनाता हूँ, फिर इसके बाद में एक्सरसाइज पढ़ाता हूँ। वैसे ही उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आपके लिए एक्सरसाइज 3.4 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो है और ये एलिमिनेशन मेथड है, यानी कि एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आपको वेरिएबल्स सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कैसे करना है, तो मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपको बहुत सारा मैंने बताया हुआ है कि कोई भी पेयर होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 के फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होते हैं। और इसमें आपने जो कंडीशन देखी वो इंटरसेक्टिंग देखी है ना। अब ये बताने की ज़रूरत मुझे नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है ना। फिर इसके बाद में कोइंसिडेंट होती है, कोइंसिडेंट लाइंस की होती है। थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। कोइंसिडेंट लाइंस की होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 इज इक्वल c1 अपॉन c2 है ना। इससे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस कैन बी फाइंड आउट। ठीक है, फिर इसके बाद में जो लास्ट कंडीशन होती है वो a1 अपॉन a2 इज इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। और ये होती है कोइंसिडेंट लाइंस के बाद में पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस की सिचुएशन, पैरेलल लाइंस होती हैं और इसको डिपेंडेंट पेयर भी बोलते हैं, है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जो है, ये जो पेयर रिलेटेड है किससे होता है, डिपेंडेंट पेयर। ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इंटरसेक्टिंग में आपको मालूम होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और इसमें नो सॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। अच्छा, अब इसमें मैं एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ, क्योंकि जब एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा तो इजीली जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करने का, वो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से, और देखिए बहुत ही प्यारा मेथड है। और ये सारे मुझे लगता है कि सभी जो मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो उन सबका ये बहुत ही प्यारा मेथड होता है, बहुत अच्छा मेथड है, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेकर, कोई भी एग्जाम्पल लेकर के, है ना, 2x प्लस 3y इज इक्वल 4 है एंड 5x प्लस 6y इज इक्वल 1 है। सपोज ये मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक एग्जाम्पल लिया और इसको लेट कर लिया 1 and 2। अब देखिए, ध्यान दीजिए कैसे हम इसको एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब ये है कि हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करके, वेरिएबल जो भी हैं आप x और y वेरिएबल देख रहे हो, वेरिएबल को एलिमिनेट करके और हमें वैल्यूज इनकी फाइंड करनी है। इस मेथड से हमें कैसे एलिमिनेशन करना है, और ध्यान दीजिए हमें एक बार में एक ही वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा वेरिएबल को एलिमिनेट करना हमारे लिए इजी होगा, किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना मेरे लिए इजी होगा, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है, x को करना है या y को करना है। ठीक है, जो ज़्यादा इजीली आप एलिमिनेट कर पाओ उससे पहले आपको, यानी वो सुटेबल बात हो जाएगी। और फिर इसके बाद में उस एलिमिनेशन के लिए आपके लिए कौन कौन सी वो कंडीशन वहाँ होने चाहिए। तो उस वेरिएबल को एलिमिनेशन के लिए पहली बात तो ये है कि जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो दोनों ही इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। पहली कंडीशन ये है ना, दोनों ही इक्वेशन में उस वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए और उन दोनों
वेरिएबल जो वेरिएबल है जिसे हमें एलिमिनेट करने के लिए सोचा है उसके लिए प्लस और माइनस भी होना चाहिए। भाई अगर 2x है और फिर माइनस का 2x होगा तभी तो एलिमिनेट होगा ना, ये तभी तो एलिमिनेट होगा ना, ऐसे तो हो पॉसिबल नहीं है ना कि 2x और 2x है। तो ध्यान देना कि अगर प्लस और प्लस क्या है, प्लस और प्लस है, माइनस और माइनस है, तो ये तो एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। इस सिचुएशन पर हमें ऑन सब्ट्रैक्शन करना होगा, ऑन सब्ट्रैक्शन करना होगा। और ऑन सब्ट्रैक्शन में साइन जो है चेंज होते हैं, किसके, जो नीचे वाला इक्वेशन है उसके जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज होते हैं, ऐसा और ऐसा। और इस समय जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके साइन तो प्लस और माइनस थे, और जो अब ऑन सब्ट्रैक्शन पर साइन चेंज होंगे, अब माइनस और प्लस हो जाएगा। उस सिचुएशन पर अगर प्लस माइनस है तो भी कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और माइनस प्लस तो भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन के लिए होना चाहिए दोनों ही वेरिएबल, एलिमिनेशन के लिए दोनों ही वेरिएबल इक्वल होने चाहिए, उनके कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, और जो साइन है वो पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस प्लस माइनस माइनस की सिचुएशन अगर है, कंडीशन है, तो ऑन सब्ट्रैक्शन करना होगा आपको, ऑन सब्ट्रैक्शन, तो साइन चेंज होगा इसमें, ठीक है। और ध्यान देना ऑन सब्ट्रैक्शन करना होगा। अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है, इस सिचुएशन, इस कंडीशन में आपको ऑन एडिशन करना है, एंड देयर विल बी नो चेंज साइन इन दिस कंडीशन, ऑन एडिशन, ठीक है, ऑन एडिशन। तो एक एग्जाम्पल मैंने लिया है आपके लिए, और इस एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और सॉल्यूशन आपको मालूम होना है, सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूशन एक्स और वाई या जो भी वेरिएबल है एक्स और वाई की वो वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो सॉल्यूशन होता है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वही सॉल्यूशन होता है। तो देखिए अगर हम सपोज यहाँ पर अब चेक करते हैं कौन सा इजी रहेगा। अब देखिए y को एलिमिनेट करना कंपैरेटिवली x को एलिमिनेशन से ज़्यादा इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि y के एलिमिनेशन के लिए हमें यहाँ नीड है कि यहाँ 6 हो जाए, क्योंकि मैंने आपको पहली कंडीशन बताई कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट पहले दोनों ही इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए। बहुत ध्यान समझिए, अगर हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करने का हमने डिसाइड किया है उस वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों ही इक्वेशन में इक्वल होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है। और फिर जो है पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव वाली कंडीशन होना चाहिए, यानी साइन, तभी उस सिचुएशन पर एलिमिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में वो 3 है, और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6 है। सो इफ वी मल्टीप्लाई इन फर्स्ट इक्वेशन बाई 2, नॉन जीरो कांस्टेंट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए हमें कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए कैसे करेंगे, है ना, फॉर इक्वल ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है ना, वी विल मल्टीप्लाई, वैसे डिवाइड भी कर सकते हैं आप, वी विल मल्टीप्लाई और डिवाइड आल्सो। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड भी कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो फॉर इक्वल ऑफ कोफिशिएंट, हमें इक्वल करने पर किसी भी कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, आपको बात समझ में आ गई होगी, बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। इस फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो जो फर्स्ट इक्वेशन होगा इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, और ध्यान देना बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा, नॉट ओनली इन 3y बट आल्सो ईच एंड एवरी टर्म एंड आल्सो बोथ साइड, ठीक है, वी हैव टू मल्टीप्लाई। सो वी विल फाइंड आउट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इन दिस इक्वेशन 1 बाई 2, नॉन जीरो इंटीजर, नॉन जीरो कांस्टेंट से आपको मल्टीप्लाई करना, ध्यान रखना आपको जीरो का मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, किसी भी इक्वेशन में, ठीक है, फॉर इक्वलिंग वेरिएबल्स कोफिशिएंट, ठीक है ना, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करने के लिए। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 4x 6y इज इक्वल 8 हो जाएगा। इसे मैं अब दे रहा हूं थर्ड इक्वेशन, क्योंकि इसका फॉर्म चेंज हो गया है, और सेकेंड इक्वेशन ऐसे ही लिख दिया गया है। ये देखिए ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ध्यान देना हमने डिसाइड किया है कि y को एलिमिनेट
करना है ना। हमने डिसाइड किया था कि y को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हमने देखा कि यहाँ पर कोफिशिएंट की गड़बड़ी है और वो कोफिशिएंट की जो गड़बड़ी है वो 2 से मल्टीप्लाई करने पर वो हमारा ये कोफिशिएंट बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं 6 ही हो जाएगा, वो मैंने कर दिया यहाँ पर। तो ध्यान रखना इस तरह से आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो ये 3 हो गया, 2 हो गया। अब हमें इसमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि प्लस प्लस, अभी ओरिजिनल जो साइन की सिचुएशन है वो प्लस प्लस है, यहाँ भी प्लस प्लस है। तो मैंने बताया ये ओरिजिनल सिचुएशन है, प्लस प्लस और माइनस माइनस। इन दिस कंडीशन वी हैव टू डू ऑन सब्ट्रैक्शन फॉर एलिमिनेशन। फॉर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन के लिए हमें क्या करना है, साइन को चेंज करना पड़ेगा। और साइन चेंज कैसे होगा, ऑन सब्ट्रैक्शन प्रोसेस पर साइन चेंज होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्शन, ऑन सब्ट्रैक्शन। तो ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल चेंज, सभी का साइन चेंज होगा, बोथ साइड चेंज होगा। जो लोअर इक्वेशन है उसका साइन, जो भी टर्म्स है उसके साइन, ओरिजिनल साइन चेंज होंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो तो प्लस। यहाँ कोई माइनस है ही नहीं, सारे प्लस के थे, तो माइनस माइनस हो जाएगा। इन दिस कंडीशन दिस विल बी कैंसिल। अब प्लस का 6y है, प्लस का 6y है और माइनस का 6y अब हो गया है, तो इस सिचुएशन पर ये कैंसिल हो जाएंगे। अब नाउ 4x माइनस 5x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू -7 आ गई, x की वैल्यू -7 हो गई। नाउ दिस वैल्यू ऑफ x वी मे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसी में भी कोई बाउंडेशन नहीं, आप किसी में भी पुट कर सकते हो। जिसमें बस ये आपको ध्यान रखना होता है कि किस में हमारे लिए कैलकुलेशन इजी होगी, जिसमें जो कोफिशिएंट है वो स्मॉलर हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x in equation first, put the value of x in equation first। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल 4 है, तो 2 इंटू -7 चेक करिए प्लस 3y इज इक्वल 4, तो -14 प्लस 3y इज इक्वल 4। आई विल फाइंड आउट 3y इज इक्वल 4 प्लस 14, 4 प्लस 14 है ना। 3y इज इक्वल 4 प्लस 14 एंड 3y इज इक्वल 18 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आएगी, y की जो वैल्यू आएगी, y इज इक्वल हो जाएगा क्या, 18/3 हो जाएगा। y की वैल्यू 18/3। अब x की जो वैल्यू आई थी वो -7 और जो y की वैल्यू आई वो 18/3। अब अगर हम ये सोल्यूशन आ गया, ये इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का सोल्यूशन आ गया, एंड इफ वी चेक दिस सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, सो वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन बोथ ऑफ द इक्वेशन। और अगर LHS में हम लोगों ने x के प्लेस पर, अब देखिए x के प्लेस पर मैंने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 18/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। -14 प्लस 18 इज इक्वल 4 हो जाएगा। ये वेरीफाइड हो गया क्योंकि LHS में हमने x और y के प्लेस पर वैल्यूज पुट किया और ये RHS आ गया। तो वेरिफिकेशन भी कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये आपको तभी शो करना है जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए, है ना। ये दिस इज द नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं है। वेरिफिकेशन जब आप रिक्वायर्ड हो क्वेश्चन में तभी आपको ये शो करना होता है। तो ऐसे ही हम इस इक्वेशन में भी अगर हम इसको चेक करेंगे तो 5x, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 5 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या पुट करना है, क्योंकि x की जो वैल्यू आई है वो -7 आई है, एंड प्लस 6y, y की जो वैल्यू है वो 18/3 है, चेक करिए। और यहाँ से ये 2 हो जाएगा और 5 इंटू -7 माइनस का 35 होगा और प्लस का 36 होगा। और अब चेक करो -35 प्लस 36 इज इक्वल 1। तो x और y की वैल्यू आ गई हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको ध्यान में रखना है इस कंडीशन का और कोफिशिएंट इक्वल करने का। तो वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल फॉर डूइंग एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो वी विल आप इसको नोट करिए और मैं इसको पॉज करके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। देखिए एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। एग्जाम्पल ये मैं अपने ही रेंडमली मैं ऐसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, है ना। 2x प्लस 3y इज इक्वल 4 है, ठीक है। 2x प्लस 3y इज इक्वल 4 है
एंड 6x प्लस 9y इज इक्वल है ना 12 है। तो इसे लेट करके फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। अभी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन दिस कंडीशन। फॉर एलिमिनेशन मेथड से हमें x और y फाइंड आउट करना है। इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल 4 है और 6x प्लस 9y इज इक्वल 12 है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हमने डिसाइड किया कि भाई किसको हम करें मल्टीप्लाई, किसको x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। तो अगर x को एलिमिनेट करना है तो हमें इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ 6x हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। 3 का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो विल फाइंड आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 6x प्लस 9y इज इक्वल 12। तो ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया और सेकेंड इक्वेशन आप देख रहे हो 12। और आपने क्या देखा, यहाँ पर जो दोनों इक्वेशन है वो सेम आपको दिखाई दे रहे हैं। 6x प्लस 9y इज इक्वल 12 और 6x प्लस 9y इज इक्वल 12। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन 1 बाई नॉन जीरो कॉन्स्टेंट दैट इज़ 3 का मल्टीप्लाई आपने किया और उससे 6x प्लस 9y इज इक्वल 12 आ गया। ये थर्ड इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन भी आप देख रहे हो वो सेम है। तो इस कंडीशन पर आपसे वैल्यू कैसे निकलेगी? इस कंडीशन पर वैल्यू आप फाइंड नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप करते भी हो, अगर ऑन सब्ट्रैक्शन करते भी हैं तो ये सब सारा कैंसिल हो करके और 0 इज इक्वल 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो जब ऐसी कंडीशन हो, सो इन दिस कंडीशन वी कैन नॉट फाइंड सिंगल सॉल्यूशन। हम लोग कोई सिंगल सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं। और ध्यान करिए, मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं, रिकॉल मैं कर रहा हूँ आपको इन सारी चीज़ों सिर्फ जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। अब ये ध्यान करिए, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो ये जो है क्या है, इक्विवेलेंट इक्वेशन है, इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। और मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस भी हैं। ये डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी हैं। और आप कंडीशन देखिए, मैच करिए, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। इन दिस कंडीशन वी विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो जब 0 इज इक्वल 0 हो जाए, यानी सब कुछ जो है LHS और RHS में ख़त्म हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन पर वो इक्विवेलेंट इक्वेशन हो, उस कंडीशन पर हम केवल सिंगल सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं और उस सॉल्यूशन से हम उस पेयर से हम इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया 5x प्लस 2y इज इक्वल 1 है ना, और 10x प्लस 4y है ना, और इज इक्वल 3 मैंने ले लिया। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल 1 है, 10x प्लस 4y इज इक्वल 3 है। अब देखिए यहाँ पर सपोज y को एलिमिनेट करने का अगर हम लोगों ने डिसाइड किया तो y को एलिमिनेट करना है, फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। y को एलिमिनेट करना है तो y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। पहली बात तो यही मैंने बताई है आपको। y को एलिमिनेट करना है तो y के एलिमिनेशन के लिए वी हैव टू इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ बोथ ऑफ द इक्वेशन। हमें दोनों ही इक्वेशन में कोफिशिएंट को इक्वल देखना होगा, करना होगा। ठीक है, बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। मल्टीप्लिकेशन आप मान के चलिए, मल्टीप्लिकेशन से हमें करना होगा उसके कोफिशिएंट को इक्वल। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी तो 4 होगा। तो हो जाएगा 10x प्लस 4y इज इक्वल टू हो जाएगा एंड 10x प्लस 4y। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल हम इक्वेट करने के लिए केवल एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी कंडीशन भी आती हैं कि हमें कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए, जब कभी प्राइम नंबर हो जाते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए दोनों ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा। दोनों इक्वेशन में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग देखेंगे। 10x प्लस 4 मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पर 2 का किया है और मैंने लिखा नहीं, आपको लिखना होता है। तो 2 5 10x प्लस 4y इज इक्वल टू, एंड ये तो थर्ड में दे देता हूँ, और 10x प्लस 4y इज इक्वल 3 है। एंड मैंने आपको बताया था प्लस 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 प्लस, ऐसा अगर है प्लस प्लस माइनस माइनस, अगर ऐसा कुछ है यानी प्लस प्लस है या माइनस माइनस है तो ऑन सब्ट्रैक्शन आपको करना होता है। ऑन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, साइन चेंज होता है ना, साइन चेंज होता है। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ पर प्लस
नहीं किया, यहाँ प्लस करना था। ऑन सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, और इन ऑन एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने प्लस नहीं किया था, साइन चेंज नहीं किया था, यहाँ साइन चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन सब्ट्रैक्शन लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस, ये तो भाई कैंसिल हो गया, 10x माइनस 10x तो 0 दे देगा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 1 है। अब ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है ना, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आपके सामने आ जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि 0 इक्वल -1, ये कैसे पॉसिबल है, 0 कभी भी -1 के इक्वल नहीं हो सकता है, एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जब कभी फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें नो सॉल्यूशन, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और आप चेक करो तो a1/a2 इज इक्वल b1/b2 तो है, यानी 1/2 तो है, लेकिन ये 1/3 हो रहा है, जो कि इक्वल नहीं है a1/a2 और b1/b2 के। तो इस कंडीशन में पैरेलल लाइंस से बिलोंग कर रहा है ना, इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। फिर से मैंने रिकॉल करा दिया, ये तीनों ही कंडीशन मैंने दिखा दिया। और अब मैं कुछ करूँगा, आपके एनसीईआरटी बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, 3.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू राइट डाउन। देखिए एग्जाम्पल नंबर 11 है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। 2 पर्सन्स हैं और इनके इनकम का रेशियो गिवन है, इनकम रेशियो गिवन है 2 पर्सन्स का 9:7, एंड रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर्स 4:3 है, एंड बाय द बोथ पर्सन सेविंग 2000 पर मंथ, यानी कि वो दोनों ही जो पर्सन हैं वो इतना खर्च, इस रेशियो में खर्च करने के बाद भी 2000 रुपये जो है ना कि सेविंग कर रहे हैं पर मंथ। एंड इन दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड द मंथली इनकम, दोनों ही पर्सन्स की हम लोगों को मंथली इनकम। तो देखिए ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, रेशियो में गिवन है और वर्ड प्रॉब्लम को हमें, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आना चाहिए कि कैसे, हाउ टू कन्वर्ट एनी वर्ड प्रॉब्लम इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी आपको हैबिट में होना चाहिए। और निश्चित रूप से आप लोग जब बहुत सारे क्वेश्चन करते हो तो बहुत सारी सिचुएशन आपको फेस करनी पड़ती हैं, और जब बहुत सारी सिचुएशन आप फेस करोगे तो नेचुरली आप बिल्कुल स्ट्रांग हो जाते हो किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को करने के लिए। उसको कई बार पढ़ना होता है, वर्ड प्रॉब्लम्स को आप कई बार रीड करिए, और जब आप 2-2, 3-3 बार पढ़ोगे तो सारी कंडीशन आपको फुलफिल क्लियरली वो आ जाती हैं, समझ में आ जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर अब जो इनकम का रेशियो है वो 9:7 है। अब 2 पर्सन है ना, तो सोल्यूशन देख लीजिए, 2 पर्सन है और उनका इनकम रेशियो क्या दिया हुआ है, इनकम जो रेशियो है वो 9/7 है। अब मान लीजिए मैंने सपोज लेट कर लिया 2 पर्सन है, एक तो ए है और दूसरा पर्सन वो बी है, तो इन दोनों का जो इनकम रेशियो है वो 9:7 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए की जो इनकम है वो 9 है और बी की इनकम, कुछ लोग जो है ना वो जैसे ये है ना कि ए और बी का जो इनकम रेशियो है वो 9:7 है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ए = 9 बी = 7, इसका मतलब ए = 9 और बी = 7 बिल्कुल भी नहीं है, मैथमेटिकली बिल्कुल भी रॉन्ग है कि ए = 9 और बी = 7, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो 9 और 7 है किसी कांस्टेंट से, किसी वेरिएबल से आपको यहाँ पर अटैच करना होगा बाई मल्टीप्लिकेशन, यानी 9x कर दीजिए, 7x कर दीजिए, 9k कर दीजिए, 7k कर दीजिए, और आप चेक करोगे अगर 9x और 7x है तो a = 9x और b = 7x, और इस पोजीशन पर जब a/b करोगे तो भी आप x और x टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये क्यों ऐसा किया जाता है, यानी कि a 9 और b 7 क्यों है। अब अगर मान लीजिए जो है ना 63/49 है, चेक करो 63/49 है, तो अब यहाँ पर a 63 और b 49 हो जाएगा, a 63 और b 49 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना भाई। आप इसको कैंसिल करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर a और b जो है 9 और 7 था, यानी a 9 और b 7 अगर आप अज्यूम करो, a 9 है, मैथमेटिकली रॉन्ग है, a 9 और b 7, और यहाँ पर इस कंडीशन पर a 63 और b 49 है। अगर आप कैंसिल करोगे तो यही आएगा ना। तो इसलिए कभी भी
जो रेशियो दिया होता है उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते हैं, उसको कहीं ना कहीं हम कनेक्ट करते हैं किसी कोफिशिएंट के साथ में, किसी कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तो मैंने आपको बताया कि जो इनकम रेशियो है वो 9:7 है। तो और जो इनका एक्सपेंडिचर है यानी वो जो खर्च करते हैं वो 4:3 है। तो अब हम आ जाते हैं काम की बात पर, है ना। लेट इनकम्स ऑफ A and B, इनकम्स ऑफ A and B be 9x रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इनकम्स ऑफ A and B be रुपीज़ 9x and 7x रेस्पेक्टिवली एंड expenditures are 4, तो अब हम y ले लेंगे 4y and 3y रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। और इनकम में से क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो माइनस होगा ना। जो इनकम है उसमें से खर्च हो रहा है और उस खर्च के बाद भी दोनों ही पर्सन कितने अच्छे हैं, वो 2-2 हज़ार रुपये की सेविंग कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दिस एग्जाम्पल, जो फर्स्ट इक्वेशन होगा वो क्या होगा, 9x। ये फर्स्ट पर्सन ए की इनकम है रुपीज़ 9x है, और इसमें से जब एक्सपेंडिचर इसका कर रहा है वो 4y, 9x माइनस 4y, तो उसकी जो सेविंग है वो 2000 रुपीज़ है। ठीक है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और इसी तरह से हम बनाएंगे सेकेंड इक्वेशन भी, 7x माइनस 3y इज इक्वल आल्सो 2000। तो ये आपके प्रिपेयर हो गया। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मैंने मेंशन कर दिया है। अब हमें फाइंड करना है x और y, जो कि इनकम से जब हम x और y फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर अज्यूम किया हुआ है इनकम्स ऑफ A एंड B 9x एंड 7x रुपीज़। तो जब अब x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम यहाँ पुट करेंगे, तो जो इसकी ओरिजिनल इनकम होगी किसकी, A और B की, तो इजीली हम फाइंड कर लेंगे। और इसमें जो फाइंड करने के लिए बोला गया है केवल और केवल मंथली इनकम्स की बात बोली गई है, यानी जो NCERT जो कह रही है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें केवल मंथली इनकम्स हम लोगों को फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड। अब देखिए, आप तो इसको किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हो, लेकिन इस एक्सरसाइज में आपको एलिमिनेशन से ही इसे करना है। अब देखिए, यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और 7 है, हम किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, ये आपको डिसीजन लेना है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हमें इसका कोफिशिएंट इक्वल करना होगा। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो अगर हम लोग यहाँ इक्वल करेंगे तो भाई यहाँ 12 करने के लिए हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। क्योंकि यहाँ 8 करेंगे तो यहाँ कैसे 8 हो जाएगा, अगर हम यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 8 मल्टीप्लाई करने से क्या करेंगे, फिर तो हम लोगों को फिर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो बवाल करने से क्या फ़ायदा। तो आप इजीली यहाँ पर अगर आप y को एलिमिनेट करने सोचते हो तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको x को एलिमिनेट करने का सोच रहे हो तो फिर यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जनरली आपका जब प्राइम होंगे कोफिशिएंट, वेरिएबल के जब कोफिशिएंट प्राइम होते हैं तो आपको ऐसा करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ 9 और 7 है, एक तो कंपोजिट है यहाँ पर, इन दोनों में दोनों ही प्राइम है, तो 9 और 7 को हम इक्वेट करने के लिए 7 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन ईच एंड एवरी टर्म ऑफ द बोथ साइड। ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया है y को एलिमिनेट किया जाए। तो अब इसे आप देख रहे होगे कि स्पेस यहाँ पर कम हो रहा है, लेकिन मैं मल्टीप्लाई करके आपको ज़रूर दिखाऊँगा। 27x और माइनस 12y इज इक्वल 6000 हो जाएगा, 6000, और ये हो जाएगा 28x और माइनस 12y इज इक्वल 8000। क्लियर, और इसे मैं थर्ड और फोर्थ मेंशन कर देता हूँ। अब ध्यान दीजिए, एलिमिनेशन करने के लिए हम लोगों को करना है x और y फाइंड करना है, एलिमिनेशन करना है। माइनस माइनस है, माइनस माइनस है, चेक करो, माइनस माइनस है, तो ये कैसे एलिमिनेट होंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन से एलिमिनेट होंगे। ऑन सब्ट्रैक्शन यहाँ लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन वी हैव दिस साइन माइनस एंड दिस साइन प्लस एंड दिस साइन माइनस, ये कैंसिल हो गया। क्यों, क्योंकि माइनस का 12y है। और अब
प्लस का 12y हो गया है ऑन सब्ट्रैक्शन प्रोसेस से, और इस तरह से ये माइनस का x आएगा, चक्कर ये माइनस का x आएगा, और यहाँ पर 6000 है और माइनस का 2000 हो जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करोगे आप माइनस का 2000 हो जाएगा, माइनस कर दो, स्पेस की कमी है और जितना पॉसिबल है मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद मैं पॉज करूँगा और x की जो वैल्यू है फ़िलहाल आ गई है ₹2000, चेक करो मैंने यहाँ निकाल दिया है, x की वैल्यू 2000 आ गई है। नाउ दिस वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, तो जो भी ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें आप पुट कर सकते हो, ठीक है, या थर्ड और फोर्थ पे किसी भी पुट कर सकते हो। तो 9x माइनस 4y इज इक्वल 2000 है। अगर अब मैं ये सब नहीं लिख रहा हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ x इन द फर्स्ट और सेकंड, किसी में पुट करिए, तो आप देखिए 9x माइनस 4y इज इक्वल 2000 है, और मैं यहीं पुट कर रहा हूँ 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल 2000, ज़्यादा हौच पौच हो रहा है ना, 2000 है, और ध्यान दो ये हो जाएगा 18,000 और इसको मैं इधर ला रहा हूँ, माइनस का 2000 हो जाएगा और इज इक्वल 4y हो जाएगा। 18,000 में से 2000 माइनस होगा तो 16,000 आ जाएगा भाई, इज इक्वल 4y, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4000 हो जाएगी। चेक करो 16,000 अपॉन 4, तो y क्या होगा 4000 होगा, तो जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा 4000, मैं यहाँ एक्सपेंडिचर लिख रहा हूँ, है ना, 4000 एक्सपेंडिचर नहीं होगा अभी, तो ये y की वैल्यू आई है ना, यहाँ पर x कितना आया है, 2000, मैं यहाँ पर x और y लिख देता हूँ, फिर फाइनल एक्सपेंडिचर और इनकम लिखता हूँ, रुपीज़ में होगा सारा, रुपीज़, ये भी रुपीज़ होगा, और ये है कितना होगा 16,000 अपॉन 4, 4000 होगा, ठीक है। अब पॉज करता हूँ और फिर फाइनल स्टेटमेंट लिखता हूँ, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो। सो इनकम जो रेशियो बोथ पर्सन्स की और एक्सपेंडिचर रेशियो, वो आपको गिवन है इस क्वेश्चन में 9:7 और 3:4 है। मैंने इसको लिया हुआ है 9x एंड 7x, ठीक है ना, तो फाइनल जो था वो 9x होगा, तो एज इनकम होगी, ए की जो इनकम होगी वो क्या हमने किया है 9x है, तो 9 इंटू 2000 हो जाएगा, इज इक्वल ₹18,000, ठीक है ना। एंड बीज इनकम कितनी होगी 7x इंटू 7 इंटू 2000 इज इक्वल ₹14,000 हो जाएगी। सो इनकम बोथ ऑफ द पर्सन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन गिवन कंडीशन यू कैन से 18,000 and 14,000. So now we will do some more example in this exercise, ठीक है। So please pause the video to write it down. तो एग्ज़ाम्पल नंबर ये है 13, बहुत ही प्यारा एग्ज़ाम्पल है, बहुत प्यारा एग्ज़ाम्पल 13 एग्ज़ाम्पल। देखिए क्या है, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय। आपको इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ना होगा, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66 इफ द डिजिट ऑफ द नंबर differ by 2 find the number and how many numbers are there। तो एक बार पढ़ने में तो समझ में आता ही नहीं कि कैसे ये शुरुआत किया जाए। देखो ध्यान दो, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी नंबर की जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, यूनिट और वंस एक ही बात होती है, आपको मालूम होगा। वंस डिजिट या यूनिट डिजिट 3 है एंड टेंस डिजिट 6 है।
टेंथ डिजिट किसी नंबर की 6 है और वंस डिजिट या यूनिट डिजिट, मैं यूनिट ही यूज़ करूँगा, तो यूनिट डिजिट किसी नंबर की 3 है और टेंथ डिजिट 6 है, सो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा? ध्यान दो, जो टेंथ डिजिट होती है उसमें क्या होगा? 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर यूनिट डिजिट को ऐड कर देते हैं। दैट इज़ रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो 63 होगा। 10 इंटू 6 60 प्लस 3 63 हो जाएगा। और ध्यान दो, अगर 63 की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो कैसे हुई है? अगर हम इसको एक्सपेंडेड नोटेशन में अगर देखें, तो एक्सपैंड कैसे करेंगे इसको? 6 इंटू 10 प्लस 3, चेक करो, यही तो है 6 इंटू 10 प्लस 3, तो ये इक्विवेलेंट ही तो है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर की अगर यूनिट डिजिट मालूम है, टेंथ डिजिट मालूम है, वी कैन फॉर्म 2 डिजिट नंबर, ठीक है, क्योंकि यूनिट और टेंथ से तो 2 ही डिजिट का नंबर तो होगा, वो नंबर जो है 2 ही डिजिट का होगा, तो हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैंने आपको बता दिया। टेंथ डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई होगा और जो यूनिट डिजिट है उसे ऐड कर देंगे। अच्छा, अब अगर हम रिवर्स कर देते हैं, आफ्टर ये इन सब का यूज इस क्वेश्चन में होने वाला है। आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं ऑर्डर, दैट इज यूनिट डिजिट अगर 6 है, चेक करो, अब यूनिट डिजिट अगर 6 है और टेंथ डिजिट 3 है तो क्या हो जाएगा? तो नाउ जो रिक्वायर्ड नंबर होगा, ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया है कि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। नाउ जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा? अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो यूनिट डिजिट जो है 6 हो जाएगी और जो टेंथ डिजिट है 3, तो जो टेंथ डिजिट है मैंने आपको बताया था, टेंथ डिजिट में 3, तो 10 का मल्टीप्लाई होगा और यूनिट डिजिट ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा। इसका आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो लेट यूनिट डिजिट बी x, let the unit digit of the number be x and tenth digit of that number be y। ये लेट किया, जस्ट लेट किया, अज्यूमिंग है। सो है ना, जो नंबर होगा, जो रिक्वायर्ड नंबर होगा इज इक्वल, अब टेंथ डिजिट y है तो 10y प्लस x हो जाएगा। एंड इफ वी रिवर्स द ऑर्डर ऑफ नंबर, इफ वी क्योंकि है बात ना, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, तो यहाँ पर आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर of the digits न्यू नंबर क्या हो जाएगा? न्यू नंबर चेक करो। अब जो यूनिट थी x ये हो जाएगी टेंथ, वो हो जाएगी टेंथ, और जो टेंथ y था वो हो जाएगा यूनिट। तो टेंथ की बात पहले करेंगे। टेंथ जो x हो जाएगा तो 10x हो जाएगा प्लस y। क्लियर हो गया होगा आपको? इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो बिल्कुल समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ भी लिख दीजिए आप। तो सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, ठीक है। तो देखिए, तो हम करेंगे क्या? 10y प्लस एक्स प्लस 10x। बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो क्या है? 66 गिवन है। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लेट कर लिया हमने, और फिर दिया हुआ है इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाई 2, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर, अब डिजिट्स कौन सी यूज हो रही हैं? एक्स और वाई ही यूज हो रही हैं। इफ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफर बाई 2, अगर जो डिजिट्स हैं एक्स और वाई, इनका जो डिफरेंस है वो 2 है। अब ये हमें नहीं मालूम है
कि x बड़ा है या y बड़ा है, कुछ पता नहीं है। तो वी कैन इन दिस कंडीशन वी कैन राइट x माइनस वाई इज इक्वल x माइनस इज इक्वल प्लस माइनस 2। भैया अगर x बड़ा होगा, x अगर बड़ा होगा तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। और अगर x छोटा हो गया, x अगर छोटा हो गया तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो माइनस 2 आ गया। तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इन कंडीशन पर हमें फर्स्ट इक्वेशन आप ये देख रहे हो, और इस फर्स्ट कंडीशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 10x है ना, तो प्लस x तो 11x हो जाएगा। चेक करो, 10x प्लस x 11x और 10y प्लस y 11y इज इक्वल 66 है ना। तो इससे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा रिड्यूस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल 6 ही है। तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नंबरिंग नहीं, इसे फर्स्ट ही दे देता हूँ। और यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल प्लस माइनस 2। इसे घबराने की बात नहीं है, हम लोग एक बार प्लस से ले लेंगे, एक बार प्लस से सॉल्व कर लेंगे, है ना, 1 और 2 को, और एक बार माइनस से ले लेंगे, क्योंकि प्लस माइनस 2 हो सकता है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल 6 है और x माइनस वाई इज इक्वल मैं 2 ले रहा हूँ प्लस का। तो फर्स्ट और सेकेंड ध्यान दो, यहाँ हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ हमें कुछ मल्टीप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है। y एलिमिनेट हो रहा है, ऑन एडिशन से कर दीजिए, ऑन एडिशन से। तो ये हो गया 2x। मैंने बताया हुआ है कि अगर प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो ऑन एडिशन से वो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ देखो प्लस माइनस है तो 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x इज इक्वल 4 हो जाएगा। और इस x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2 किसी में भी, इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। तो x प्लस वाई इज इक्वल क्या है, 6 है। तो x की जगह पर हम 4 पुट करेंगे प्लस y इज इक्वल 6। तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। y इज इक्वल 2 हो गया, y इज इक्वल 2 हो गया। तो जो रिक्वायर्ड नंबर हो गया क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, मैंने आपको जो नंबर बताया था स्टार्टिंग में वो 10y प्लस x था। ये तो बात की बात है ना, अगर डिजिट रिवर्स हो जाते हैं 10y प्लस x, इसी में वैल्यू रखेंगे। तो 10y प्लस x, तो 10 इंटू वाई 2 प्लस x कितना आया 4। तो भैया ये 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा ना। तो एक नंबर तो 24 है ना। अगर x ग्रेटर है तो 24 पॉसिबल है, और अगर x स्मॉलर है तो -2 लेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है, अब देखा, ध्यान दो, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा, मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ और इस कंडीशन पर आपको इसी स्पेस में मैं आपको दिखाता हूँ। x प्लस वाई 6 है, x प्लस वाई 6 है, ये तो फर्स्ट है। और x माइनस वाई क्या है, माइनस का 2 है भाई, चेक करो, माइनस का 2 है, माइनस का 2 है। और मैं इसे फर्स्ट और सेकेंड ही दे रहा हूँ और ये कैंसिल हो रहा है। 2x इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑन एडिशन कैंसिल हुआ है, ऑन एडिशन कैंसिल हुआ है। 2x इज इक्वल 4 है तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू 2 आ जाएगी तो y 4 आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, y 4 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब x 2 है y 4 है और यहाँ नंबर ये बैठा हुआ है 10y प्लस x, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 42। तो मैंने आपको दोनों ही कंडीशन बता दिया कि नंबर जो भी, उसमें एक लाइन दी हुई है लास्ट में, लाइन फाइंड द नंबर्स। तो फाइंड द नंबर, पहले फाइंड द नंबर बोला है, फाइंड द नंबर, तो नंबर तो 24 भी हो गया और नंबर 42। अब इसके बाद की एक लाइन दी हुई है, इसने क्या दी हुई है लाइन, उसमें दिया हुआ हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर पॉसिबल हैं। तो 24 आप लिखोगे, नंबर्स आर पॉसिबल 24 एंड 42। अब अगर वेरीफाई करो तो यहाँ लिखा हुआ है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर है ना, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 66। आप चेक करके देख लो, इन दोनों का सम चेक करके देख लो, 24 और 42 का जो सम होगा वो क्या होगा, 66 ही तो होगा, 66 ही तो होगा। 24 प्लस 42 66 ही तो होगा। और फिर दिया हुआ द डिजिट्स ऑफ नंबर डिफरेंस जो है वो 2, तो चेक कर लो, देख लो, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आने वाला है, और यहाँ भी इस नंबर में भी 4 माइनस 2 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो ये सारी कंडीशन वेरीफाई हो रही। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एंड वी कैन से इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, वी कैन से स्पेस नहीं है ना, इम्पॉर्टेंट लिखने के लिए भी वी कैन से इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल इन दिस एक्सरसाइज, इन दिस
बिफोर एक्सरसाइज, दैट इज एग्जाम्पल है ना ये, तो बिफोर एक्सरसाइज बहुत प्यारा एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 56 है आपकी एनसीईआरटी में। एंड नाउ वी विल प्रोसीड एक्सरसाइज 3.4 एंड वी विल मीट with a new video with exercise 3.4. So please pause the video to write it down.